तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी जो अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पीईटी 23 के स्कोर कार्ड से आने वाले भर्ती विज्ञापन, मुख्य सेविका रिजल्ट, लेखपाल वेटिंग लिस्ट कब देखने को मिलेगी? वहीं जेई सिविल एजीटीएस शॉर्ट लिस्टिंग और परीक्षा की तिथि क्या हो सकती है? कब तक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पीईटी 23 के स्कोर कार्ड की परीक्षाएं और शॉर्ट लिस्टिंग जारी करेगा? वहीं एएसओ, बीडीओ, लोअर पीसीएस और लेखपाल का नया विज्ञापन, आईटीआई इंस्टीट्यूट रिजल्ट, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। उसके पहले एक जरूरी सूचना। हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है, जिनमें आप लोगों को 25 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और 2500 प्लस प्रश्नों के बहुविकल्पी प्रश्न व्याख्यात्मक हल सहित मिलेंगे। एक सॉल्व पेपर मिलेगा। यहाँ आप लोग दिख रहे होंगे यूपी एएनएम स्वास्थ्य कार्यकर्ता, यह बुक को तैयार किया गया है सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिनमें आप लोगों को प्रैक्टिस सेट यानी 25 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग किस टॉपिक से कहाँ से पढ़ना, कहाँ से प्रश्न बनते हैं, सब कुछ देखने को मिलेगा। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाकर वहाँ से परचेज कर सकते हैं। पेट 23 के स्कोर कार्ड से अभी तक 11 विज्ञापन जारी किए गए हैं और आने वाले 2 विज्ञापन जो इस माह के लास्ट में यानी नवंबर लास्ट दिसंबर माह में 2 विज्ञापन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग दोनों विज्ञापनों की तैयारियां कर लिया है। एक जूनियर असिस्टेंट विज्ञापन, एक स्टेनोग्राफर विज्ञापन। जूनियर असिस्टेंट विज्ञापन में टोटल जो पदों की संख्या है, जो इसके पहले एक डाटा जारी किया गया था अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से, कि यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे विभिन्न विभागों के 15 अध्याचन, कनिष्ठ सहायक के 200 पद, यहाँ पे 200 पदों की जानकारी दी गई थी और स्टेनोग्राफर के 113 पदों की जानकारी दी गई थी। लेकिन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को और पदों का अध्याचन मिला है। सबसे पहले आप लोगों को स्टेनो का विज्ञापन देखने को मिलेगा, जो इसी माह में देखने को मिलेगा विज्ञापन तकरीबन 300 पदों पे इसी माह के लास्ट में। और एक विज्ञापन आपको जूनियर असिस्टेंट का देखने को मिलेगा तकरीबन 2000 प्लस पदों पे। ये 2 विज्ञापन की तैयारियां अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कर लिया है। अब इसी माह के लास्ट में और दिसंबर माह के पहले सप्ताह तक आपको ये दोनों विज्ञापन देखने को मिल जाएंगे। और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जो आने वाले विज्ञापन हैं, जिनमें लेखपाल विज्ञापन हो गया। लेखपाल विज्ञापन 4700 पदों की यहाँ पे चर्चा की गई थी, लेकिन लेखपाल में अगर देखा जाए टोटल पद जो खाली हैं वह 8700 से ज़्यादा पदों की संख्या है। यह विज्ञापन भी आपको पेट 23 से देखने को मिलेगा। और जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल विज्ञापन, जो 498 पदों की चर्चा की गई है, यहाँ पे 600 प्लस पदों की संख्या है। यह भी विज्ञापन आपको पेट 23 से देखने को मिलेगा। अभी हाल ही में कुछ छात्र आयोग गए हुए थे, सचिव जी से मिले भी, तो वहाँ से जानकारी मिली बहुत जल्द अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेट 23 से जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का विज्ञापन जारी करने जा रहा है। और जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल को लेकर भी एक ग्रुप भी बनाया गया है। जो भी छात्र जुड़ना चाहते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके जुड़ सकते हैं। लोअर पीसीएस विज्ञापन को लेके इसके पहले जब धरना प्रदर्शन रखा गया था अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में, तो वहाँ सचिव जी के माध्यम से जो जानकारी मिली थी कि दिसंबर माह में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लोअर पीसीएस का विज्ञापन जारी करेगा, तकरीबन 1000 के आसपास पदों की संख्या रहेगी। लेकिन विज्ञापन जारी करेगा ऐसी जानकारी मिली है। अब देखने वाली बात ये होती है, क्या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अपने बातों से टलता नहीं है और विज्ञापन दिसंबर माह में जारी करता है? क्योंकि जो विज्ञापन आने वाले हैं, जिनकी तैयारियाँ चल रही हैं, उनमें जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, लेखपाल, जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, ये 4 विज्ञापन की तैयारियां चल रही हैं। बाकी लोअर पीसीएस विज्ञापन, छात्रों का दबाव भी काफ़ी ज़्यादा रहा है। अगर आयोग विज्ञापन दिसंबर माह में जारी कर देता है या दिसंबर लास्ट तक, बड़ी खुशखबरी की बात होगी कि पेट 23 से एक लोअर पीसीएस का बड़ा विज्ञापन देखने को मिल जाए। वैसे अगर बात करें तो पेट 24 का नोटिफिकेशन आने में तो समय लगेगा ही, और अगर नोटिफिकेशन दिसंबर के लास्ट में जारी भी हो जाता है तो परीक्षा आप लोगों की मार्च अप्रैल माह के आसपास देखने को मिलेगी। यही कारण है कि पेट 23 की वैधता को बढ़ा दिया गया है, 3 से 4 माह। ये वैधता बढ़ेगी तो कुछ और नए विज्ञापन आपको पेट 23 के स्कोर कार्ड से देखने को मिलेंगे। लेकिन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को बीडीओ के 1700 पदों का अध्याचन मिला हुआ है, लेकिन बीडीओ का विज्ञापन पेट 24 से ही देखने को मिलेगा और एएसओ का विज्ञापन भी आपको पेट 24 से देखने को मिलेगा। ये 2 विज्ञापन तो क्लियर है कि पेट 24 से ही देखने को मिलेंगे, पेट 23 से देखने को नहीं मिलेंगे। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो परीक्षाओं की नोटिस जारी किया, जिनमें चर्चा की गई कि एक आपकी एक्सरे की परीक्षा हो गई और दंत स्वास्थ्य वैज्ञानिक परीक्षा हो गई, एक लेखा परीक्षक की परीक्षा हो गई। ये 3 परीक्षाओं की परीक्षा तिथि जारी किया है। और इसी माह में आप लोगों को 11 परीक्षा 2023 यानी नक्शा नवीस व मानचित्रकार की शॉर्ट लिस्टिंग आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद जो परीक्षाएं होने वाली हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की, ये छोटे छोटे विज्ञापन की परीक्षाएं होंगी, चाहे नक्शा नवीस की बात करें या फिर बात करें जूनियर असिस्टेंट हो गया, बीपीओ हो गया। ये सब परीक्षाएं, यानी कि पेट 22 के स्कोर कार्ड से जितने भी विज्ञापन जारी हुए हैं, इन विज्ञापनों की परीक्षा आपकी फरवरी माह तक करा ली जाएगी। अगर देखा जाए तो 3 विज्ञापन ऐसे हैं जिसमें 1 लाख, 1.5 लाख या 2 लाख के आसपास आवेदन हुए हैं। एक हो गया आपका जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों पे, एक बीपीओ की परीक्षा हो गई। इनमें ज़्यादा आवेदन हुए हैं, बाकी विज्ञापनों में उतने आवेदन नहीं हुए हैं। तो इन विज्ञापनों की परीक्षा आपकी फरवरी माह तक करा ली जाएगी। उसके बाद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेट 23 के स्कोर कार्ड की परीक्षाओं का नंबर लगाएगा। अब पेट 23 के स्कोर कार्ड में जितने भी विज्ञापन जारी हुए हैं, टोटल 11 विज्ञापन अभी तक जारी हुए हैं। लास्ट विज्ञापन एएनएम का रहा है। एएनएम विज्ञापन का आवेदन चल रहा है। और जो टोटल 10 विज्ञापन जारी हुए थे इसके पहले,
इन 10 विज्ञापनों में अगर देखा जाए तो कोई ऐसा विज्ञापन नहीं है जिसमें 25 से 30 हज़ार से ज़्यादा आवेदन हुए हों। एजीटीए विज्ञापन को छोड़ दिया जाए, एजीटीए में टोटल 38,000 के आसपास आवेदन हुए हैं। यह भी परीक्षा लखनऊ में आयोग करा लेगा। जेई सिविल में बात करें तो जेई सिविल में अगर बीटेक और डिप्लोमा के लेके देखा जाए तो बीटेक डिप्लोमा मिला के 31,000 आवेदन हुए हैं। और अगर केवल डिप्लोमा की बात करें तो 14,500 से लेकर 15,000 के आसपास आवेदन हुए हैं। अब अगर माननीय न्यायालय का निर्णय आता है केवल डिप्लोमा को लेकर तो भी आयोग परीक्षा एक दिन में और एक सीट में करा लेगा। और अगर निर्णय बीटेक डिप्लोमा को लेके आता है परीक्षा के लिए तो भी आयोग एक दिन में और एक सीट में करा लेगा, क्योंकि परीक्षा में अगर देखा जाए तो 31,000 आवेदन हुए हैं टोटल। आप लोग इस भ्रम में ना रहिएगा कि भर्ती माननीय न्यायालय में है तो क्या भर्ती की शॉर्ट लिस्टिंग आएगी कि नहीं आएगी और परीक्षा होगी कि नहीं होगी, क्योंकि फरवरी माह के लास्ट में और मार्च माह से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेड 23 के स्कोर कार्ड की परीक्षाएं शुरू कर देगा और एक एक दिन में 2-2 परीक्षाएं करा सकता है, क्योंकि किसी किसी विज्ञापन में 2500 आवेदन हुए हैं, किसी किसी विज्ञापन में 2000 आवेदन हुए, इस तरह से आवेदन हुए हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो सिंपल ग्रेजुएशन का कोई भी विज्ञापन पेड 23 से जारी नहीं हुआ था। जितने भी विज्ञापन जारी हुए थे या तो टेक्निकल थे या एग्रीकल्चर विभाग के थे, इस तरह से विज्ञापन देखने को मिले थे, तो ज़्यादा आवेदन नहीं हुए हैं। आयोग 4-5-6 एग्जाम भी करा सकता है एक माह के अंदर अंदर। आयोग के सचिव जी भी कहे हैं कि हम परीक्षा फरवरी मार्च माह तक करा लेंगे जो पेड 22 और पेड 23 के स्कोर कार्ड के विज्ञापन है। तो आप लोग मार्च माह मान के अपनी तैयारी करिए एजीटीए के और सिविल के जो छात्र हैं, यानी जेई सिविल में जो आवेदन किए हैं। और जेई सिविल यानी पेड 23 के स्कोर कार्ड से जितने विज्ञापन जारी हुए हैं अभी तक, उसमें अगर 1 नंबर प्लस आपके पेट में है तो आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करिए, यानी मेंस की तैयारी करिए। शॉर्ट लिस्टिंग में 1 नंबर से ज़्यादा अभी कट ऑफ नहीं जाएगी, चाहे जेई सिविल हो या फिर एजीटीए हो, इन सब की कट ऑफ 1 नंबर जाएगी। ऐसा विज्ञापन जिसमें 50,000 से ज़्यादा आवेदन हुए हैं, 6 परीक्षा 2024 सचिव श्रेणी 3 ग्रेड 2 मुख्य परीक्षा, इस विज्ञापन में 124 पदों की संख्या है, इसमें आवेदन भी ज़्यादा हुए हैं, इसमें पेट की कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है। और बाकियों के विज्ञापनों में अगर देखा जाए जो पेड 23 से हैं उसमें ज़्यादा कट ऑफ जाएगी नहीं, यानी शॉर्ट लिस्टिंग की कट ऑफ 1 नंबर से ज़्यादा लोगों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। अभी तक आप लोगों को जो बताया गया है और जो आयोग द्वारा जानकारी मिली है उसी के माध्यम से आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाती है। तो ये मान के चलिए कि परीक्षाओं में तेजी आयोग दिखाएगा। आप इस भ्रम में ना रहिए कि परीक्षा लेट हो सकती है, आगे कुंभ है तो कुंभ की वजह से परीक्षा हो सकता है प्रयागराज में ना हो। वैसे भी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग छोटे छोटे विज्ञापन हो, चाहे 50,000 हो आवेदन, चाहे 30,000 आवेदन हो, इनकी परीक्षाएं जहाँ तक प्रयास करता आयोग की लखनऊ में ही परीक्षा हो जाए। तो अभी तक के जितने विज्ञापन हैं इनकी परीक्षा लखनऊ में आयोग कराने की क्षमता रखता है और करा भी लेगा। इसलिए आप लोग जेई सिविल एजीटीए के जो भी छात्र हैं तैयारी में लगे हुए हैं वह मार्च माह के मान के अपनी तैयारी करें। हो सकता है परीक्षा अप्रैल माह तक करा ली जाए, क्योंकि आयोग के सचिव जी कहे भी हैं कि हम फरवरी और मार्च माह तक परीक्षा करा लेंगे। और अगर मान लीजिए थोड़ा लेट भी होता है तो अप्रैल माह तक हर हाल में आपकी परीक्षा हो जाएगी। यही मान के आप तैयारी करिए। अब ऐसा नहीं कि आपकी परीक्षा की तिथि आ जाएगी तब आप तैयारी करेंगे। आयोग किस तरह से तेजी दिखा रहा है, आप लोग जो भी 3 नोटिस जारी हुई है परीक्षाओं को लेकर वो आप लोग देखे भी होंगे। और ITI इंस्ट्रक्टर का रिजल्ट जो जानकारी मिली कि ITI इंस्ट्रक्टर रिजल्ट आप लोगों को दिसंबर माह तक देखने को मिल सकता है। अभी इसको लेकर 100% श्योरिटी नहीं है कि दिसंबर माह में देखने को मिल भी जाएगा या फिर और समय लगेगा, और दिसंबर माह में किस डेट को देखने को मिलेगा। 2-4 दिन इंतजार करिए, फिर आपको जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन ये कि ITI इंस्ट्रक्टर रिजल्ट आने में थोड़ा समय लग रहा है। और जो भी छात्र 1262 पदों पर जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग में सिलेक्शन कहीं और पा चुके हैं और टाइपिंग भी उनका हुआ है सिलेक्शन, तो टाइपिंग स्किप कर दें ताकि और किसी नए छात्र को मौका मिले गवर्नमेंट जॉब के लिए। वहीं बात करें अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेड 21 के स्कोर कार्ड से जारी किया गया विज्ञापन मुख्य सेविका भर्ती विज्ञापन का रिजल्ट 22 नवंबर तक आयोग जारी करने जा रहा है। और एक मानक कट ऑफ आप लोगों को बताई गई थी कि DV कट ऑफ कितनी जा सकती है, उसी के आसपास में आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। इस चैनल के माध्यम से अभी तक जो भी कट ऑफ बताई गई हैं उसी के आसपास कट ऑफ रही हैं। कोई ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है, एक आंकड़े के अनुसार कट ऑफ बनाई गई थी। इसी के आसपास आपको कट ऑफ DV की देखने को मिलेगी। 126 पद कम होने की वजह से कट ऑफ आपकी और थोड़ा चढ़ चुकी है, यानी हाई हुई है। नहीं पहले ये कट ऑफ बताई गई थी जब पदों की संख्या 2693 थी तो कट ऑफ 50 से 52 के आसपास बताई गई थी। जब पदों की संख्या घट के 126 पद को होल्ड कर दिया गया और टोटल पदों की संख्या अब जो विज्ञापन आपका है वो 2567 पदों पर विज्ञापन है, तो यहाँ पे कट ऑफ इसीलिए बढ़ चुकी है। वहीं लेखपाल वेटिंग लिस्ट को लेकर भी बहुत जल्द खुशखबरी मिल सकती है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लेखपाल वेटिंग लिस्ट जारी करने जा रहा है। अगर आयोग वेटिंग लिस्ट जारी करता है तो ये मान चलिए कि आने वाले समय में भी वेटिंग लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। छात्रों ने भरपूर प्रयास भी किया, यह प्रयास सफल भी होने जा रहा है कि 1 सप्ताह से लेकर 10 दिन के बीच में आपको वेटिंग लिस्ट का रिजल्ट देखने को मिल सकता है लेखपाल का। बाकी जैसे भी अपडेट निकल के आती है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती विज्ञापन परीक्षाओं की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।